एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा डाइट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, या तो आपकी डाइट में गड़बड़ है, यदि और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में रिक्वायर्ड होते हैं। वो ऐसे न्यूट्रिशंस हैं कि अगर उनकी बॉडी में कमी हो जाती है तो हम जो खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन जो शरीर में होता है, जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन, उसकी पावर कम हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने विटामिन D3 और B12 का पहले भी वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ढेरों कमेंट आए। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया है, वो मेरी बहुत दिन से डाइट फॉलो कर रही है। उन्होंने मुझे बोला कि दी 3 दिन से डाइट फॉलो कर रही थी, असर पड़ रहा था पर हल्का था। इसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा बहुत ही कम आया। तो गाइस, D3 एक ऐसा कैल्शियम होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को करता है, जैसे कि जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, इससे हमारे मसल्स, हमारी हड्डियाँ, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। अगर आपके शरीर में D3 की कमी हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन पावर जो शरीर की होती है वो कम हो जाती है। फिर आप चाहे कितने ही बादाम खा लो, जितने ही अखरोट खा लो, कितने ही ग्रीन वेजिटेबल खा लो, वो 100% आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं D3 की। इसके बाद मैं आपको B12 के बारे में बताऊंगी। D3 का कोई भी फूड ऐसा नहीं है जिससे आपको D3 मिलता है। विटामिन D3 का स्रोत है सिर्फ सूरज की रोशनी। अब आप बोलेंगे दी पिगमेंटेशन के लिए आप मना करते हो सूरज की रोशनी में जाने के लिए, तो हाँ, मैं मना करती हूँ। गाइज, मैंने क्या बोला है आपको, सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमारी बॉडी को ये स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी को ताकत देता है। सुबह की धूप जो हल्की होती है वो बहुत यूज़फुल होती है, उसमें विटामिन D भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप दोपहर की धूप में जाते हैं 11-12 बजे की धूप में, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, वो पिगमेंटेशन बढ़ाएगी। कुछ लोगों को पिगमेंटेशन नहीं भी है, उनको पिगमेंटेशन हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी। पर जिनको सुबह की धूप अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी हार्म नहीं होता है। सुबह की धूप मैं खुद लेती हूँ जब भी आती है, तो अर्ली मॉर्निंग अगर पॉसिबल है तो आप धूप लें, तो उससे विटामिन बी जो D3 है वो नेचुरल तरीके से आपसे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। दूसरी बात है, ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, अगर आप धूप में चले जाते हैं फुल कपड़े पहन के, फॉर एग्जाम्पल मैंने फुल स्लीव पहन लिया और हम लोग धूप में चले गए, तो जो D3 है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है जब तक वो हमारी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। तो जो धूप है वो जब आपकी डायरेक्ट स्किन पे लगती है, वहीं से आपका D3 एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। अब आप बोलेंगे आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि गाइज मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, आप जैसी ही एक सिंपल आम सी लड़की हूँ। हुआ क्या, जब मेरे को कमी थी तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि विटामिन D3 किसी भी फूड में नहीं होता है, वो सिर्फ हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। क्योंकि आजकल ये 90% लोगों में D3 कमी है, चाहे जेंट्स ले लो, वुमेंस ले लो। हम गर्ल्स क्या होती है, अपने को सेव करने के लिए हम लोग, मैं मतलब स्कूटी पे भी निकलोगे तो पूरा हाथ पे आप ग्लव्स पहन के, पूरा फेस कवर करके, तो हम इससे निकलते हैं ताकि हमें धूप बिल्कुल भी ना लगे। तो इससे क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। लेडीज़ को स्पेशली 30-40 के बाद लेडीज़ को बॉडी पेन होना, शोल्डर पेन, बैक पेन, पैरों में पेन, वो सब रीज़न यही है क्योंकि विटामिन D3 कम होता जा रहा है। और अगर आप भी टेस्ट कराएंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका कम ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग धूप नहीं लेते हैं और स्पेशली पिगमेंटेशन की वजह से हम डरते हैं। पर मैंने आपको बताया, आप सुबह की धूप लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होने वाला है। तो सुबह की धूप लीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप फेस को कवर कीजिए, बॉडी को धूप लगा सकते हैं ना, आप पैरों पे धूप लगा सकते हैं, हाथ पे, अगर आपके घर में धूप आती है छत पे, बालकनी में, तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं B12 की। गाइस, B12 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर B12 के बहुत सारे फूड्स हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि B12 हमें किस किस चीज़ से मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं बता देती हूँ, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बता देती हूँ। गाइस, नॉन वेज में बहुत ज़्यादा, जो नॉन वेज लोग खाते हैं उनमें B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि एग जो होता है आपका, चिकन होता है, मटन होता है, इससे आपको B12 बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे नॉन वेज खाते हैं उनकी बॉडी में कमी नहीं होती है। और जो वेजिटेरियन है गाइज, आप दूध ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों से आपको B12 मिल जाता है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन में मिल जाएगा कि इनकी चीज़ों से आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो गाइज, इसकी जो बॉडी में D3 और B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये कम हो जाता है बॉडी में तो पिगमेंटेशन जल्दी ठीक नहीं होगी, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इसकी कमी
कमी की वजह से पिगमेंटेशन ढंग से कैसे ठीक होगी जब आप डाइट ले रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, तो गाइस अगर जैसे जिन लोगों का कम आया है वो उसको कैसे, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, डॉक्टर साहब अपना प्रॉब्लम बताई होगी आपने भाई कि आपको बॉडी पेन्स के सिम्टम्स पता लगते हैं, जैसे आपको थकावट रहती है, सोने का मन करता है, सुबह उठ के फ्रेशनेस नहीं लगती है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस नहीं लगती, आपको डल ही लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो दैट इज़ ये आपका सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी है। वरना जब आप 8-10 घंटे सो के उठते हैं तो आपको फ्रेश लगना चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं लग रहा है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ये कमी है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर वो डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, मैं आपको यहाँ से नहीं बोलूँगी। अगर आपको सिम्टम है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको अगर बोलते हैं तो आप करवा सकते हैं, वो आपकी डॉक्टर अगर बोले तभी कराना है, अदरवाइज आप नेचुरल चीज़ें लेना स्टार्ट करें तो भी उसकी रिकवरी होने लगेगी, तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका टेस्ट ब्लड टेस्ट से होता है, और इसके लिए जो डॉक्टर D3 के लिए दवाई देते हैं वो क्या होता है, वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है। उसमें क्या होते हैं, हमें कुछ कैप्सूल्स मिलते हैं येलो कलर के, येलो लिक्विडी कैप्सूल्स होते हैं, वो वंस इन अ वीक खाना होता है। अगर आप उनको वंस इन अ वीक खाते हैं तो आपकी जो ये D3 होता है जो हमें सन से मिलता है वो बॉडी में फुलफिल हो जाता है। तो 3 मंथ्स तक कोर्स देते हैं, बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपके में कितनी कमी है, और कुछ लोगों की तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उनको इंजेक्शन भी देते हैं, पर ऐसा हालत आने भी नहीं देनी चाहिए कि आपको इंजेक्शन, क्योंकि मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि अगर आप एक बार लेने लगते हैं D3 B12 के इंजेक्शन तो वो कंटिन्यू आपको लेने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप अवेयर हो जाइए, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, आपको लगता है आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, तब भी आपको अगर इस तरह से थकावट और इस तरह महसूस होता है तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो अगर इसकी बॉडी में कमी नहीं होगी या सही मात्रा में होगा तो आप देखेंगे पिगमेंटेशन पे भी इसका फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे मेरे पास कमेंट आए, दी हमने चेक कराया तो इतना कम था, डॉक्टर ने भी बोला कि आप चल कैसे रहे हो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो मेरा ये मानना है डाइट से अच्छा कुछ नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्यू है, या आपको कि भाई डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस, अगर आप फिजिकल फिट रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आपके अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, अच्छे हार्मोन्स जब हमारे बनते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, अच्छा फील होगा तो बॉडी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। ये तो आप सब लोग ही जानते हैं कि भाई स्ट्रेस सबसे बुरी चीज़ है। मैं मानती हूँ कुछ फैमिली कंडीशंस होती हैं, कुछ रहती हैं लाइफ में, अगर हर किसी की लाइफ में रहता है, ऐसा कोई भी नहीं हो ना हो, बट डिपेंड करता है हम उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है, आती हैं चली जाती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेना शुरू कर दो, मन मन में जाप करो, इससे अच्छा कुछ नहीं। आप देखेंगे प्रॉब्लम से भी निकल जाओगे, टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आप स्वस्थ भी हो जाओगे। सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो स्ट्रेस की वजह से ही हैं। तो हमें लेट गो करना है, अपने जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आप क्या जिनको भी आप जिनके मतलब प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, आप उनका नाम लेना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपका माइंड भी शांत होगा, प्रॉब्लम से भी निकल जाओगे, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आपको विजिबल दिखाई देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।